दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा जी। कैमरा एक्सपर्ट हैं और बहुत ही शानदार फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। इनके फ़ोटोग्राफ्स बहुत धूम मचा चुके हैं कई अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारों में। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र राणा जी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कैसे हुई दुनिया में, कैसे कैमरा कैसे आया। हम देखते हैं कि अभी कितना चेंजेस हमारे सामने ही आ गए हैं कैमरा को लेके। पहले एक छोटा कैमरा लेके हम चलते थे, फिर एक फोटोग्राफर को बुलाते थे शादी में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में किसी को। जी जी। और फिर वहाँ से जो है पता चलता था कि दिल्ली गए हैं फोटोग्राफ्स जो हैं वो धुलने गए हैं, कहते थे धुलने गए हैं फ़ोटो। जी और 2-3 दिन में आएंगे, हफ्ते में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, महीना लग जाता था कई बार आने में। तो ब्लैक एंड वाइट होते थे, फिर कलर फोटोग्राफ्स आए। तो ये जो सफ़र है ये थोड़ा बताइए इसके बारे में कि क्या है। जी राणा जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि फ़ोटोग्राफ़ी जितना ज़्यादा रोचक विषय है और उसका जन्म भी बड़ी रोचकता के साथ हुआ था। जी। जैसा कहा जाता है कि बड़े आविष्कार का जन्म अक्सर अचानक ही होता है, पता है ना। तो उसी तरह से फ़ोटोग्राफ़ी का आविष्कार हुआ। तो सन 1826 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे जोसेफ नाइसफोर। मतलब फ्रांस से कैमरा शुरू हुआ, दुनिया में एग्जिस्टेंस में कैमरा फ्रांस से आया। जी जी, हाँ, अगर हम ऑथेंटिक बात करें तो 1826 में फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने पहली बार किसी तस्वीर को किसी धरातल पे उतारने में सफलता प्राप्त की थी, जी, है ना। तो उसके बाद 1839 में फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार को मान्यता दी। 19 अगस्त की ये बात थी। तभी से लेकर आज तक 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। वो किस तरह का कैमरा होता था उस समय, किस तरह तस्वीरें ली जाती होंगी? जी, उस समय में तस्वीरें बेसिकली आईक्यूबिरा कैमरा का इस्तेमाल किया जाता था, जी, है ना। पिन होल कैमरा भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो लेकिन क्योंकि इसके बारे में लोगों के अलग अलग मान्यताएं हैं, तो इसके बारे में कोई ऑथेंटिक अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो ये जी। कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या चेंजेस इस बीच हुए होंगे? देखिए, पिन होल कैमरे से स्टार्ट हुआ, फिर बॉक्स कैमरेज आए, जी, है ना। और उसके बाद लेकिन फोटोग्राफी उस समय भी जो करना हर एक के लिए संभव नहीं था, क्योंकि एक तो बहुत महंगा था, बहुत टेक्निकल वो था जी। काम तो हुआ करता था। अब तो बहुत ईजी हम देखते जी हैं जी जी जी। डिजिटल हाँ, फॉर्म में और मोबाइल में हमारे कैमरा है, हम खटाक से शूट कर लेते हैं। जी, 1826 से शुरू हुआ ये सफ़र 20वीं सदी में जाकर आम आदमी तक पहुंच पाया, जी, जब अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक ईस्टमैन कंपनी को स्टार्ट किया और वो अपना एक रोल कैमरा लेके आए। जी, तो रोल कैमरा लाने के बाद कैमरे की जो पहुंच आम आदमी तक होने लगी, है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1935 में जी, कोडक ने ही कोडक क्रोम के नाम से कैमरे लेके आए थे, जी, है ना, जो कि कलर फिल्म चलती थी। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 1835 पहला रंगीन कैमरा। सॉरी 1935 से पहला रंगीन कैमरा हमारे सामने आया था। जी, अब लेकिन तब भी कैमरे की प्रिंटिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें मिनट की, जी, तो सन 1982 में पहली बार कलर फिल्म में डेवलप होनी शुरू हुई थी यहाँ जी, पे। जी, और डेवलप होनी शुरू हुई थी, कलर फोटोग्राफी शुरू हुई थी। जी। डेवलप उस समय भी बॉम्बे से होके आती थी। मतलब आज अच्छा, मतलब तब यहाँ फोटोग्राफ्स खींचे जाते थे और वो फोटो बनने के लिए बॉम्बे भेजे जाते थे। वो दिल्ली में भी ये सुविधा नहीं उस थी समय तक नहीं थी। जी। तो वहाँ से वो जो प्रिंट होके आते थे। जी, तो लेकिन सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ चला, लोगों ने उसको डेवलप किया। लेकिन फोटोग्राफी में अगर हम बदलाव की बात करें, सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब डिजिटल कैमरों की शुरुआत हुई, जी। है ना। अगर हम इंडिया में जो बात करें तो डिजिटल कैमरा कब आया होगा लगभग? देखिए, डिजिटल कैमरे की स्टार्ट वैसे तो 1980 से हो गई थी विश्व में, जी, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो ये 90 के दशक में आया, जी, है ना। 90 के दशक में इसने डिजिटल कैमरा आम आदमी की तक भी जो पहुंचा, जी, मुख्यतः 90 के दशक में आया पाया। जी। जो लोग बाहर से जाते थे वो लोग तो परचेस कर लेते थे, सही लेकिन बात अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो 90 के दशक में बिल्कुल हमारे पास डिजिटल कैमरे आए जी, और फोटोग्राफी तक लोगों की आम लोगों की भी जो पहुंच हुई और उन्होंने फोटोग्राफी को स्टार्ट किया। जी, अब जहाँ तक आपने कहा कि मोबाइल फोटोग्राफी का, जी, इसमें मैं कोई दो राह नहीं है कि मोबाइल फोटोग्राफी ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक क्रांति पैदा की है। जी, क्योंकि डिजिटल कैमरे खरीदने भी क्योंकि महंगे हुआ करते थे, है ना। तो हर उसको को प्रोफेशनल कैमरे पसंद ही परचेस किया करते थे। मगर क्योंकि मोबाइल लगभग हर आदमी के पास होता है ना, तो उस कंडीशन में हर आदमी के पास अब कैमरा भी अवेलेबल होने लगा है। अच्छा, अच्छे फोटोग्राफ्स करने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए,
अच्छे फोटोग्राफ के अगर मायने हम देखे जाएं, जी। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को जो हम सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं। देखिए, सपोज कि मैं आज इस समय आपको वो देख रहा हूँ, जी। ये एक सामान्य दृष्टिकोण है, प्रत्येक व्यक्ति आपको इसी एंगल से वो देखेगा, जी। ठीक। लेकिन एक कैमरामैन, जी, प्रोफेशनल कैमरामैन, कैमरे की नज़र है, एक कैमरे की नज़र से वो देखेगा। वो हो सकता है वो आपका फोटोग्राफ टॉप से खींचे, हो सकता है वो साइड से खींचे, वो हो सकता है कि लो एंगल से खींचे। जी। व्यू एंगल इंपॉर्टेंट है। जी। आपने नहीं देखा होगा कि अगर हम कोई भी जो फोटोग्राफ, आप अक्सर हम लोग देखते हैं कि ड्रोन से ऐसे कैमरे खींचे हुए कैमरे अखबारों में जो पब्लिश होने लगे हैं, जी। और वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ड्रोन की तस्वीरें, ड्रोन की तस्वीरें छापी जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। वो उसका खूबसूरत लगने का कारण एक बहुत बड़ा ये होता है क्योंकि वो एंगल हमने देखा ही नहीं होता, जी। वो हमारे लिए एक नई चीज़ होती है, जी। तो फोटोग्राफी में अगर अच्छे फोटोग्राफ की बात करें तो उसमें में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैमरा, यानी एंगल इम्पोर्टेंट है। और इस एंगल से लें फोटोग्राफ जिस एंगल से आमतौर पे लोग नहीं देखते हैं चीज़ों। जी, बिल्कुल, एंगल आपका डिफरेंट जरूर होना चाहिए, जी। दूसरा, एक अच्छे से फोटोग्राफ, कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि यार हमने महंगा कैमरा खरीद लिया या महंगा मोबाइल खरीद लिया, हमारे फोटोग्राफ अच्छे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो उसकी मुख्यतः वजह क्या होती है कि अगर हम जब फोटोग्राफ खींच रहे हैं, चाहे हम कैमरे से खींच रहे हैं चाहे मोबाइल से खींच रहे हैं, तो हमें उसी के अनुसार देखना चाहिए। जिस तरह से कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। सपोज आप 30 किलो वजन उठा सकते हैं, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, कोई आदमी 100 किलो उठा सकता है। हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, उसी प्रकार हर कैमरे की क्षमता अलग अलग होती है। जब हम फोटोग्राफ खींचते हैं तो हमें अपनी आंखों से नहीं देखना है, हमें कैमरे की आंखों से वो देखना है, ताकि हम कैमरे की क्षमता को अपने अंदर आत्मसात कर सकें और उसी के मुताबिक फोटोग्राफ खींच सके। अच्छा, लाइटिंग का एक बड़ा इशू होता है तस्वीर लेते वक्त, जी। तो डे लाइट और नाइट में कैसे करें, और अगर आउटडोर कर रहे हैं तो कैसे करें, इंडोर कर रहे हैं तो कैसे करें, तो लाइट का मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल होता है। जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फोटोग्राफी का लैटिन भाषा में फोटोग्राफी का मतलब है प्रकाश के माध्यम से छायाचित्रण। अच्छा, जी। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी फोटोग्राफ के लिए प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है, जी। आप प्रकाश को किस तरह से अपने फोटोग्राफ में प्रयोग में लाते हैं, जी, वही इंपॉर्टेंट है आपकी। यानी लाइटिंग एक तरह से जान है फोटोग्राफी की। जी, बिना लाइट के एक्चुअल में बिना लाइट के तो फोटोग्राफी संभव ही नहीं है, जी। चाहे लाइट मोमबत्ती की ही क्यों ना हो, बट लाइट तो होनी चाहिए। अंधेरे में तो फोटोग्राफी किया जाना संभव ही नहीं है। तो लेकिन उस प्रकाश का आप उपयोग किस तरह से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जी। आज तमाम कैमरे आ गए हैं, लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक फोटोग्राफी की बात करें तो उसमें लाइटिंग ही इंपॉर्टेंट होती है, कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है, चाहे क्रॉप सेंसर है, चाहे मिररलेस है, अगर आपका लाइटिंग इफेक्ट अच्छा है तो आपका फोटोग्राफ अच्छा आएगा। अच्छा, क्या स्कोप है फोटोग्राफी में, क्या कोई करियर भी है? फोटोग्राफी एक अथाह समुद्र है। अच्छा, किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आज के दौर में फोटोग्राफी में अथाह अवसर है, जी। एक ज़माना था कि जब सिर्फ स्टूडियो फोटोग्राफी ज़्यादा चलती थी या फिर वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी ज़्यादा हुआ करती थी, जी। लेकिन आज फोटो जर्नलिस्ट आप काम कर सकते हैं, आप अखबारों में काम कर सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जी। आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, जी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें वहाँ भी फोटोग्राफी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि अब बैन हो चुका है टिकटॉक, जी, है ना। टिकटॉक एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए लोगों ने अपनी प्रतिभा को निखारा। आज तमाम भारतीय ऐप मौजूद हैं जिसके जरिए लोग करते हैं, जी। लेकिन यह सब संभव कैसे हो पाया? फोटोग्राफी की वजह से और फोटोग्राफी के आसान होने की वजह से। लोगों ने इन्हें अपने मोबाइल से वो शूट किए, अपलोड किए, क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लेके आए, जी। तो आज जहाँ एक अनगिनत अवसर है, अगर आप फोटोग्राफी को जानते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो आपके सामने अनगिनत अवसर है जहाँ आप अपना करियर भी बना सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। आप एक वेबसाइट भी चलाते हैं? जी। किस नाम से? मैं thePhotoPoint.com के नाम से मेरी वेबसाइट है, जी। और उसमें मैं तमाम तरह के फोटोग्राफ मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैं न्यूज़ फोटोग्राफी भी है, इवेंट फोटोग्राफी भी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी है, और तमाम सामाजिक। क्या वेबसाइट के रूप में भी एक करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है? जी, बिल्कुल। मैं अगर चाहूँ कि मैं एक वेबसाइट शुरू करूँ फोटोग्राफी की, तमाम तस्वीरें मैं लेता हूँ, जाता हूँ जहाँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? जी हाँ, दरअसल एक बहुत पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जी। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, अगर वो लोगों के सामने ही नहीं आ रही है तो उस प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं है, जी। तो प्रतिभा का सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो वेबसाइट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी प्रतिभा को
टैलेंट को लोगों के सामने ला सकते हैं। जी। अच्छा, वेबसाइट होने के नाते अगर सपोज कि मुझे आपको अपने फोटोग्राफी दिखानी है, तो जो जैसी बात है कि मैं आपको वो कंप्यूटर या लैपटॉप तक नहीं ले जा सकता, बट मोबाइल पे मैं आपको तुरंत दिखा सकता हूँ कि ये मेरा काम है, मैं इस तरह की जो फोटोग्राफी करता हूँ। दूसरा, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी पहुँच पूरे विश्व भर में हो जाती है। कब आपको को जो कहाँ कौन व्यक्ति मिल जाए जो आपकी प्रतिभा को पहचाने, ये कहने नहीं जा सकता जी। तो कभी भी आपको अवसर मिल सकता है। नंबर 3, अगर जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो और बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपनी वेबसाइट रन करती हैं और फोटोग्राफ को परचेज़ करती हैं और को भी सेल करती हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए एक नया अवसर मिलता है। इंडिपेंडेंट एक एजेंसी के तौर पे हम डेवलप कर सकते हैं कि कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स करें और उनको सेल कर लें। जी बिल्कुल, आप अपने लिए वो फोटोग्राफ के दाम भी अपने आप ही तय कर सकते हैं कि मुझे इस फोटोग्राफ को जो कितने पैसे में जो बेच सकता है। जी। मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेबसाइट चला रहे हैं, जो और फोटोग्राफर्स के जो फोटो खरीदते हैं जी, और मतलब लेते हैं और कंपनियों को बेचते हैं, उसके बदले में जो फोटोग्राफर्स को अच्छी खासी रॉयल्टी दे देते हैं जी। तो वो बिना कुछ किए भी जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। और यही है कि फोटोग्राफी, अगर फोटोग्राफर चाहे और उसको समय के साथ अपने वेबसाइट डेवलप करे या सेल करे तो वो अच्छा पैसा कमा सकता है। अच्छा, मैं एक बजट कैमरा लेना चाहता हूँ जी, तो कौन सा कैमरा लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा? मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं यूट्यूब रन कर रहा हूँ, या मैं मान लीजिए कि सोशल साइट्स पे डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे वीडियोज फोटो शूट करके डालने हैं, फेसबुक पे डालने हैं, यूट्यूब पे डालने हैं, तो कौन सा कैमरा मुझे बेहतर रहेगा? क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, जैसे कि आपने क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन कहे कि यूट्यूब पे भी डालना है या उसमें डालना है। देखिए, अगर हम बात करें प्रोफेशनल फोटोग्राफी की, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मार्केट में जाना है और आपको अपने फोटोग्राफ को बेचना है जी, तमाम कंपनियों को बेचना है, वर्ल्ड वाइड बेचना है, तो आपके पास स्टिल कैमरा होना चाहिए। स्टिल कैमरा एक फुल फ्रेम कैमरा, बल्कि अब तो मैं जो बात करूँ कि अब जो मिररलेस कैमरे आ गए हैं, हालांकि अभी वो बहुत कॉस्टली है ना। आपके पास मिररलेस कैमरा होना चाहिए, आपके पास नॉर्मल लेंस होना चाहिए, आपके पास एक टेली लेंस होना चाहिए 300 mm का कम से कम, तब आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। कितना कॉस्ट आ जाती होगी इस सब में? देखिए, एवरेज ऑन एन एवरेज देखिए, अगर मैं फुल फ्रेम कैमरे से स्टार्ट कहूँ तो एक फुल फ्रेम कैमरे की एक प्रॉपर एक किट बनाने में करीबन 2.25 लाख रुपए खर्च होते हैं जी, और मिररलेस की जो स्टार्टिंग करीबन 3.5-4 लाख रुपए से होती है जी, जो कि आगे भी चली जाती है जी। ये आ गया प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए जी। लेकिन अगर आप बात करें कि यूट्यूब चैनल चलाना है, तो जैसे कि मैंने ये कहा था कि हमेशा कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कैमरे के पीछे जो व्यक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जी, है ना। आज आप देखें कि तमाम न्यूज़ चैनल्स अपनी जो कवरेज है वो मोबाइल कैमरे से कर रहे हैं। कई बड़े चैनल्स, कई रिपोर्टर्स जो है वो सीधे मोबाइल से शूट करते हैं। बल्कि कि मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक फिल्म थी जो कि पूरी एक एप्पल कैमरे से शूट की गई थी जी, है ना। तो वो भी चली। तो डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि जो शूट करने वाला है वो क्या है। अगर आप यूट्यूब पे चलाना चाहते हैं तो आपका जो काम मोबाइल से भी चल सकता है, बशर्ते कि आप लाइटिंग का ध्यान रखें। अगर आप लाइटिंग का जो प्रॉपर ध्यान रखते हैं, सपोर्ट लाइट दे देते हैं, बैकलाइट का ध्यान रखते हैं, तो आपका जो काम मोबाइल से भी चल सकता है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी चाहते हैं तो आपको जो कम से कम फुल फ्रेम कैमरा रहना चाहिए। हमारे चैनल के मित्रों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई खास टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, फोटोग्राफी एक अथाह समुद्र है। एक समय था, आज अगर आप फोटोग्राफी, कोई भी व्यक्ति फोटोग्राफी करना चाहता है तो मैं उसको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप करिए, सीखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक समय था जबकि आपके पास एक लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे कि आपने किसी को जो गुरु बनाया और उनसे सीखा सब कुछ। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने पे हमारे पास अनगिनत गुरु अवेलेबल हैं। आज सीखने वालों की जो कमी है, सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। आज अगर आप गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो मेरा दावा है कि जितने आपके पास सवाल नहीं होंगे उससे ज़्यादा जवाब उनके पास मौजूद है। लेकिन बशर्ते कि आप सीखना जाना चाहें तो आज के समय में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नॉलेज नहीं है या मुझे नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो मैं, अगर कोई आज व्यक्ति ये कहता तो मैं यही कहूँगा कि वो सीखना ही नहीं चाहता। आप सीखिए। यूट्यूब पे आज इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कोई भी सवाल कीजिए किसी भी तरह का, वो आपको जवाब देंगे। आप वहाँ पे देखिए। कोई सवाल हो तो दोस्तों, सुनील शर्मा जी से द फोटो पॉइंट इनकी वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहाँ इनका नंबर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सजेशन लेना हो, कोई राय लेनी हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको राय देंगे और आपकी मदद करेंगे।
और उनकी वेबसाइट पर बहुत ही कलरफुल फोटोग्राफ्स हैं, नेचर से रिलेटेड फ़ोटो हैं, एनिमल किंगडम के फ़ोटो हैं, न्यूज़ से रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। बहुत ही शानदार और कलात्मक फ़ोटोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। तो ज़रूर देखिएगा एक बार द फोटो पॉइंट, और हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद सुनील शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगले एक ऐसे ही वीडियो में किसी दूसरे मसले पर किसी दूसरे एक्सपर्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।